Welcome to Divine Light. जय श्री कृष्ण। जय ओम श्री कृष्ण। शांति। ओम शांति। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेडिटेशन के ऊपर है। 3 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के 3 प्रकार। ये जो बात है वो बुद्ध के जीवन से काफी सारी जगह पर वो मैच करती है। एक्चुअली बुद्ध ने जो अनुभव किए थे उसके बेस के ऊपर है मेडिटेशन, ध्यान के 3 प्रकार। ध्यान का सबसे पहला प्रकार है शून्यता। अपने भीतर एक शून्यता का उद्भव होना चाहिए। ध्यान करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर की आसक्तियों से, बाहर की जो भी आसक्ति है उससे आपका मन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और भीतर चलना शुरू होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि एक शून्यता का आविर्भाव आपके हृदय के अंदर होगा। उसको बोलते हैं शून्यता। 1 2 3 4 दिन 5 महीने 5 साल में ये नहीं आएगा। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, उसको अभ्यास बोलते हैं ध्यान की भाषा में। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से ये शून्यता का आविर्भाव हृदय के अंदर होता है। शून्यता क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। शून्यता मीन्स जो भी हमारे अंदर विकार है, जो भी गंदगी, जो भी बुराइयां पड़ी हुई है, वो एक घर हम साफ करते हैं। दिवाली के ऊपर जो घर साफ करते हैं, मेरे लिए ये सब एक रूपक है। दिवाली में घर साफ करना भी एक रूपक है। दिवाली में जो घर साफ करते हैं, एक्चुअली हमें हमारे मन के अंदर जो भी बुराइयां है उसको साफ करना है और एक दिया जलाना है। वो दिवाली होती है। आज उसके ऊपर बात करने में नहीं बैठा हूं, लेकिन इस तरह से अगर अपने घर से गंदगी निकाल दी तो घर एक साफ सुथरा हो जाता है, एक अच्छाई प्रवेश करती है। नेगेटिविटी बाहर जाती है तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। कोई भी जगह पर वैक्यूम नहीं हो सकता, वो अवस्था बिल्कुल अलग होती है। जिस तरह से जैसे जैसे नेगेटिविटी बाहर फेंकने लगे, हम बाहर थ्रो करने लगे, जीवन से निकालने लगे, पॉजिटिविटी अपने आप अपनी जगह बनाती जाती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मानो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, लास्ट स्टेज पर है, 9th मंथ के बरोबर करीब है, बच्चे का जन्म होने वाला है और मानो कि हो चुका है और 2-3 दिन के बाद वो बच्चा माँ घर में वापिस आने वाले हैं। तो उस टाइम हम पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं, घर पूरा साफ करते हैं, बच्चे के लिए एक झूला बनाते हैं, उनके सोने की जगह करते हैं। एक जीव के आने के लिए अगर हम इतनी प्रिकॉशंस लेते हैं, तो परम चैतन्य परमात्मा को अगर हमारे के अंदर प्रवेश करने की हम सोच भी लेते हैं तो हमें भी उतने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अच्छा या उतनी अपने अंदर डालनी पड़ेगी, शून्यता इतनी क्रिएट करनी पड़ेगी। जहां शून्यता होती है वहीं चेतना का आविर्भाव होता है। चेतना क्या होती है उसके लिए बाद में बात करते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन शून्यता जहां होती है वहीं चेतना होती है। ये एक पहली आवश्यकता है और ये ध्यान के अलावा और कोई उसका उपाय है ही नहीं। ये स्टेज पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो भी अपने विकार है उसको दबाने की ट्राई करते हैं। मानो कि गुस्सा है, दबा दिया दबा दिया दबा दिया, गुस्सा आया, लेकिन नहीं करना है। अपने अंदर अपने आप से बहुत द्वंद्व करते हैं, एक युद्ध करते हैं, युद्ध खेलते हैं अपने आप से। दबा दिया दबा दिया दबा दिया दबा दिया, ठीक है। उसी तरह से किसी और आसक्ति हो गई, किसी और विकार में फंस के उसको दबा दिया दबा दिया दबा दिया। लेकिन जिसको दबाते हैं वो स्प्रिंग की तरह डबल फोर्स से बाहर आता है। को दबाना नहीं है, उसको डाइवर्ट करना है। फिर से मैं छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना ये सब समझना काफी मुश्किल है। जिस तरह के छोटे बच्चे, मानो कि एक छोटा बच्चा है, एक खिलौना उनको चाहिए और जिद पर लग जाता है, जिद पर अड़ जाता है, तो ऐसी जिद करेगा, इतना रुलाएगा, इतना आप
आपको हैरान हैरान परेशान कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। इतनी हद तक वो अपनी जीत दिखाएगा। अभी आप उस टाइम उसको किसी भी तरह से आप उसको ट्रीट करते हो, मारते हो, ऐसा कुछ करते हो जो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? क्या वो बच्चा जिद छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है, और जिद्दी हो जाता है। लेकिन मानो कि कोई दूसरी व्यक्ति है, उसी तरह का इंसिडेंस उसके घर में हुआ, वो बच्चे को डाइवर्ट कर देती है। बच्चे को कोई अच्छा सा खाना, जिस खाने में उसको बहुत रुचि होती है, वो खाना एकदम से मानो कि घर में है, नहीं तो जल्दी से पका के, चलिए तू खा ले थोड़ा, बाद में हम तेरे लिए खिलौना लेने जाएंगे। धीरे धीरे बच्चा खाता है, अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा समय आता है खिलौने को पूरी तरह से भूल जाता है। बिल्कुल ऐसी तरह से हमारा जो मन है, जो जी है, वो भी एक बच्चा है। उसी तरह से उसको ट्रीट करना है। जिसने भी उसको दबाया, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा फंसता चला गया है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग स्टेबिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, गुना गुनाहित प्रवृत्ति में रहते हैं, वो लोग बाय नेचर बहुत शांत होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा नहीं आता है, उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो लोग अपने अंदर दबा के रखते हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरी इंप्रेशन बिगड़ जाए, ऐसा कई कारण हो सकते हैं उसके, उसको दबाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो फूट जाता है, जिस दिन वो बाहर आने लगता है, इतने फोर्स से आता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या करते हैं। जो सुसाइड करते हैं, हमेशा देखना, जो सुसाइड करते हैं वो बोलने वाले, बहुत ज्यादा बोलने वाले, बहुत ज्यादा मानो कि गुस्सा करने, ऐसे लोग सुसाइड नहीं करते। जो बहुत कई शांत होते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं, "ये भाई, वो तो कितने शांत थे, मानो कि किसी ने सुसाइड किया, हमारी पहचान में है, वो तो कितने शांत थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे, और ये स्टेप ले लिया।" वही लोग ये स्टेप लेते हैं, वही लोग ये स्टेप लेते हैं। सीधे साधे लोग ये स्टेप नहीं लेते हैं। अपने जो विकार है, उनको दबाना नहीं, उसको डाइवर्ट करना है। तो उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए? ध्यान एक ही मात्र उसका साधन है, जिसको साध्य करने से आप ये सब विकारों को डाइवर्ट कर सकते हैं। अपने आप में अपनी जो वृत्तियां है, वो बाह्य वृत्ति बाहर की तरफ जो बढ़ती है, उसको अंदर की तरफ लाना है। वो ध्यान से आती है। जैसे जैसे अंदर की तरफ आती जाएगी, वो वृत्तियां अंदर की तरफ आती जाती है, वैसे वैसे अंदर का जो कचरा है, अंदर का जो विकार है, वो अपने आप बाहर निकलते जाएगा, अपने आप निकलते जाएंगे, और शून्यता का प्रवेश होता जाएगा। कभी भी किसी चीज को कॉम्प्रेस नहीं करना है, उसको धीरे 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 करके डाइवर्ट करना है। और डाइवर्सन एक ही तरीके से हो सकता है, मेडिटेशन। बुद्ध ने जो भी किया, जो मेडिटेशन बुद्ध ने किया था, विपस्सना की काफी सारी बार हम बात कर चुके हैं। लेकिन उस समय में वो बुद्ध, आज जो चाइना के पास है, वो पूरा पार्ट, बिहार और उसके आसपास का पूरा इलाका, वो बुद्ध का इलाका, मीन्स वहां उसके पिताजी वहां पर राज करते थे। अलग बात है, वो उसमें नहीं जाते। लेकिन वहां की बुद्ध की भाषा में ये जो मेडिटेशन है, जिससे शून्यता क्रिएट होती है, उसको जिनमाई बोलते हैं। जिनमाई वो एक ऐसी अवस्था है, अचेतन अवस्था, बहुत सूक्ष्म अवस्था है वो। कभी कभी साधक को पता भी नहीं चलती कि उसको जिनमाई हो चुकी है। काफी सारी बार बिल्कुल पता नहीं चलती है जिनमाई हो चुकी है। लेकिन फिर भी साधक अपने साधन में लगा रहता है, अपनी ध्यान में लगा रहता है, लगा रहता है, वही करना है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ध्यान से दूसरी अवस्था आती है, उसका नाम है सतोरी अवस्था। सतोरी अवस्था में क्या होता है कि आप अभी मेडिटेशन आप लंबे समय से कर रहे होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। किस तरह से आप करते हैं उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती है। किसी को सतोरी 5 साल में भी हो जाती है, किसी को 25 साल में भी नहीं होती है। अपने आप ध्यान वो ऐसी बात है ही नहीं कि मानो कि हम लोग बैठ गए मेडिटेशन में 5, 10, 15 मिनट के लिए और 1 घंटे के लिए हर रोज एक टाइम पर, और बाकी 23 आवर्स हमें छूट मिल गई दुनिया की बुराई करने की, किसी को बुरी तरह नजर से देखने की, किसी चीज के ऊपर आसक्ति बढ़ाने की। ये ध्यान है ही नहीं। ध्यान, that is meditation, is a continuously process, 24 hours process. Each and every moment you have to be conscious that you are not involved in such stupid things.
दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सो ये ध्यान होता है। सो जब ये हमारी वृत्तियां इस तरह से अपने आप से बातें करने लगेगी, एक बार मैंने कहा था हमारे वीडियो में कि हमेशा सबसे पहला रास्ता ये है, अपने आप से बातें करो, अपने आप से पूछो क्या चाहिए, क्या है सही है, क्या है गलत है। तुम्हारा इनर कॉन्शियस कभी तुम्हें गलत रास्ता नहीं देगा, गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। लेकिन इनर कॉन्शियस को जागरूक करना पड़ेगा, इनर कॉन्शियस से बातें करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहला स्टेप कोई भी कार्य में काफी जटिल होता है, अगर उसको हमने क्रॉस कर लिया, दूसरा स्टेप हमें रास्ता दिखाता है, फिर हम उस रास्ते की ओर चले जाते हैं। लेकिन पहला स्टेप लाइफ में लेना इज टू डिफिकल्ट। और जिसने पहला स्टेप ले लिया वो दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप के आगे एक रास्ता मिल जाता है उनको। तो दूसरी जो अवस्था है वो सतोरी अवस्था है। ये जो सतोरी अवस्था है उसमें क्या होता है कि ध्यान अभी आप लंबे समय से कर रहे होते हैं, ध्यान का जो पीरियड है, आप मानो कि 10 साल आपने ध्यान किया, 1-1 घंटे, अभी अपने आप वो ध्यान का पीरियड बढ़ने लगता है। ध्यान से जो पहली अवस्था आपकी हुई थी शून्य अवस्था, वो शून्य अवस्था का एक विस्तृतीकरण होता है। वो शून्य अवस्था आपके हृदय से निकल के भी वो आपके शरीर के अलग अलग अंगों में व्यापक होने लगती है। आपके हाथ में जाती है, आपके मस्तिष्क में जाती है, हृदय से निकलकर आपके पाँव में जाती है। पूरा आपका जो बॉडी है, पूरे बॉडी में वो शून्यता का आविर्भाव, शून्यता का विस्तृतीकरण होता है। जैसे 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 विस्तृतीकरण होता जाता है वैसे 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 आपको ध्यान में एक मजा आने, एक आनंद आने लगता है। ध्यान का वो जो आनंद है वो क्या है, एक चीज है उसमें ऐसी होती है कि अभी आपको सतोरी मीन्स बिजली की कोई किरण दिखाई दे गई, ध्यान में ही, ध्यान में बैठे बैठे, जो आज तक नहीं हुआ था अचानक से एकदम हो गया और आप एकदम अचंभित हो गए, ये क्या देख लिया मैंने आज मेडिटेशन में, आनंदित हो गए। और होना आवश्यक है, बहुत सहज है, वो होना ही चाहिए। आप हो गए, आपने देख लिया, एक बिजली सी किरण आपने मंदिर के शिखर के ऊपर देख ली, गौरी शंकर के मंदिर पर देख ली, राधा कृष्ण के मंदिर जैसा देख लिया आपने, कुछ ऐसा देख लिया, मंदिर एक रूपक है यहाँ पर प्लीज, ऐसा कुछ आपने देख लिया। वो देखने के बाद एक चीज तो तय हो गई कि आज तक जो भी करते आए थे और अचानक से स्पार्क हुआ, चला गया, लेकिन स्पार्क हुआ। और वो जो स्पार्क हुआ आज तक नहीं हुआ था लेकिन अभी हुआ। ये रास्ते, जिस रास्ते पर चलते आए 10, 15, 20, 25 साल से, जो नहीं हुआ था वो आज हो चुका है, एक स्पार्क हुआ है। वो एक स्पार्क होने के बाद एक बात तो तय हो गई अभी कि वो स्पार्क तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन उसके पास जाना है, उसके अंदर हमें अपने आप को समाविष्ट कर देना है। ये बात तय हो गई। और जो रास्ता हमने चुना है वो रास्ता भी सही है, यही रास्ते पर जाते हुए हमें स्पार्क दिखाई दिया, और वही रास्ते पर भी आगे चलते चलते उसके एकदम नजदीक जा सकते हैं। चीन फकीर था, उनको 1800 सतोरी हुई थी समाधि से पहले, ध्यान की तीसरी अवस्था समाधि। 1800 एक नंबर है, जैसे आपके पूर्वक जन्म के कर्म और साधना में आप किस तरह से अभ्यास करते हो, साधना आप किस तरह से करते हो, आपका कितना डिवोशन है साधना में, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को 1800 हो सकती है, किसी को 18 लाख हो सकती है, 18,000 भी हो सकती है, 25,000 भी। 18 एक नंबर है, ऐसा नहीं कि उसको इतनी हुई तो मुझे भी इतनी होनी चाहिए, नहीं। भगवान बुद्ध को 800 भी नहीं हुई थी, तो 1800 एक नंबर है, ये सतोरी बोलते हैं उसको। कई बार ऐसा होता है कि मानो कि ये बार एक स्पार्क आपको दिखाई दे गया, एक रोशनी दिखाई दे गई, एक चांद सी रोशनी, उसमें आपको ये रोशनी के अंदर आपको चांद दिखाई देगा, बाद में चला गया, बाद में बादल आ गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर से जहां थे वहां गए, आए, आना जाना लगा रहता है। जो आने जाने की जो पराकाष्ठा, जो परिस्थिति है आने जाने की, उसको सतोरी बोलते हैं। आना जाना, आना जाना। कई बार ऐसा होता है कि एक बार ऐसा स्पार्क हो गया, उसके बाद महीनों तक कुछ नहीं होता है, साधना करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। लेकिन ध्यान में ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्पार्क हुआ था वो स्पार्क खोजने की ट्राई मत करो, सहजता से अपने आप आने दो। जिसने स्पार्क को खोजने की ट्राई की, मीन्स ध्यान, वो उसी के अंदर चला गया, वो मेडिटेशन नहीं रहा। फिर वो एक आसक्ति हो गई,
वो मेडिटेशन नहीं रहा, वो आसक्ति हो गई। फिर नहीं, उस पार्क भी चला जाएगा, नहीं दिखाई देगा। जितना उससे वो एक दुनिया, ईश्वर ने ये पूरा संसार बनाया, उसी उसी के ऊपर से बनाया है। जिस चीज से आप दूर भागोगे, अपने आप वो सामने से तुम्हारे कदमों में आएगी। और जिस चीज को पाने के लिए तुम तन मन धन एक कर दोगे, वो आपसे दूर 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 जाती जाएगी। बहुत पापल बेरने पड़ेंगे उस चीज पाने को लिए जिसके ऊपर आपने पूरा मन लगा दिया, पूरे आसक्त हो गए आप। आध्यात्मिक की भाषा, आध्यात्मिक लैंग्वेज में ऐसा बोलूंगा, पूरे आसक्त हो गए। बहुत बहुत कष्ट होगा आपको वहां तक जाने के लिए, उसको पाने के लिए। लेकिन एक बार छोड़ दिया, अपने आप से सामने से आती है। एग्जैक्टली ये टेक्निक यहाँ पर काम करती है। जो आदमी इंटेलिजेंट बोला जाता है, दुनियाई भाषा में इंटेलिजेंसी क्या है मुझे नहीं पता है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, वो दुनियाई भाषा में इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आध्यात्मिक लैंग्वेज में, आध्यात्मिकता में वो इंटेलिजेंसी नहीं है। आध्यात्मिकता में इंटेलिजेंसी वो है कि आप मेडिटेशन में जब जब आपको कुछ कुछ मिलता है, उसको आप किस तरह से टैकल करते हो, वो इंटेलिजेंसी है। क्या क्या मिलता है वो यहाँ पर बोलने की बात नहीं है, वो सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है। अगर कोई करता है, जो करता है, जिसने किया है, जो सतोरी तक पहुंचा है, जिसने सतोरी, काफी सारी सतोरियां प्राप्त की है, उसको ये पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये डिस्कशन की बात नहीं है, ये सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है। तो मेहरबानी करके आप मुझसे इस बारे में बिल्कुल मत पूछो कि ये क्या है। ये सेल्फ एक्सपीरियंस होने के बाद आपका अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सतोरिया होती है और होनी चाहिए। मंदिर का शिखर कुछ ऐसा स्ट्राइक ऐसा हो गया। और सतोरी बाद में क्या होता है कि एक बार आना जाना लगा रहता है जैसे मैंने बताया, लेकिन धीरे 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 वो टाइम स्पैन बढ़ता जाता है। सतोरिया बढ़ने लगती है। पहले इनिशियली बहुत कम होगा, फिर एक समय ऐसा आएगा, नहीं 4-6 महीने के बाद वो दूसरी भी हुई, फिर 1 साल के बाद तीसरी हुई, फिर 2 साल के बाद चौथी हुई, फिर 1 महीने में 2 हुई। ऐसे 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 कुछ प्रकाश, कुछ चैतन्य, कुछ चेतना आपकी, ये जो स्पार्क है वो स्पार्क ऐसा नहीं है कि आकाश से कुछ गिरा और आपको लाइट दिखाई दी। मैं जो स्पार्क की बात कर रहा हूँ वो आपकी चेतना का जागृत होना, वो स्पार्क की बात कर रहा हूँ। प्लीज मुझे गलत मत लेना। स्पार्क मीन्स ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से स्पार्क हो गया, आप लाइट हो गई। ये लाइट की बात नहीं है। ये लाइट जो मैं स्पार्क की मैंने जो बात की, भगवान बुद्ध बात कर रहे थे, ये स्पार्क वो है जो आपकी चेतना उसी जगह से, उसी तरह से जागृत होती है। जिस तरह से, जिस लेवल पर चेतना जागृत होती है, वो टाइम स्पान धीरे 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 काफी सारी साधना के बाद, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, उसका टाइम स्पान, चेतना का टाइम स्पान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो टाइम स्पैन बढ़ने लगता है, फिर ऐसा होता है कि फिर वो एक स्पार्क नहीं रहता, फिर सूरज उग गया, और उग गया तो उग गया, फिर वो डूबता नहीं है। बस सूरज उग गया, बस वो आप स्व चेतन में मस्त रहते हैं आप। वो चेतना आप कितनी जागरूक हो गई कि अभी आपको किसी और चीज की कुछ परवाह नहीं, जिसको जो करना है करे, स्वयं में मस्त हो जाते हैं आप। उसको समाधि बोलते हैं। एक फल है वृक्ष के ऊपर, पका हुआ फल है, बस टूटने की कगार पर खड़ा है। टूटना वो निर्वाण है। समाधि, ध्यान की 3 अवस्थाएं: शून्यता, जो सो मैंने बोला, जिनमाई बौद्ध की लैंग्वेज में, दूसरी सतोरी, और तीसरी समाधि। जब जब हम वो स्पार्क देखते हैं, वो स्पार्क मीन्स कुछ जो आज तक हम ढूंढ रहे थे वो सामने है, और उसको पाना है। वो सामने है, वो एक बार तय हो गया। ये तय हो जाने के बाद, क्योंकि अब देख लिया हमने मेडिटेशन में, कि आज कोई मुझे पूछे भगवान क्या है, तूने देखा है, नहीं देखा है। अनुभव काफी सारे हर रोज की लाइफ में हजारों बार करते हैं, लेकिन देखा नहीं है। जब सतोरी होती है वो तो दिखाई देने लगता है। एक बार दिखाई देने के, जिसको हमें पाना है, जिसके पास जाना है, जिसके अंदर समाविष्ट होना है, वो सामने दिख लिया। अभी एक बार तय है कि अभी चाहे सतोरी में ही पूरे जन्म निकल जाए, जन्मों निकल जाए, 5-10 जन्म निकल जाए, होता है। लेकिन एक बात तय है, वो साधक वापिस नहीं जाएगा अभी, क्योंकि उसने देख लिया है, वो वापिस नहीं जाएगा। और उसके ऊपर एक सतोरी से ऊपर जाके जब समाधि में हो गए, समाधि में हो जाने के बाद
पूरा सूरज निकल गया, जैसे मैंने बताया, डूबने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। यहाँ सूरज डूबने की बात नहीं है, साधक को डूबने की कोई अभी बात नहीं हुई। अभी कोई कोई चांस ही नहीं है कि साधक डूब सकता है। अभी वो अपने रास्ते पर निकल पड़ा है, चला जाएगा। सतोरिया होने के बाद क्या होता है कि आदमी सब कुछ दांव पर लगाने की चेष्टा कर बैठता है, इतनी हिम्मत आ जाती है, पूरे जोश जोश से काम करता है। एक बार सतोरी, दो, चार, पांच सतोरी हो गई, उसके बाद क्या होगा? वो 1 घंटे ध्यान में बैठा है, नहीं मुझे मुझे ये जो अनुभव, स्वानुभव मैंने किया, मुझे वो फिर से चाहिए। ऐसी एक लोलुपता जागृत हो जाती है, और वो जो चेतना उसके साथ जुड़ जाती है, वो चेतना जुड़ने के बाद डबल फोर्स से आदमी काम करने लगता है, साधना करने लगता है, अभ्यास करने लगता है, डबल फोर्स से ज्यादा समय वो उसके अंदर रहने लगता है। और उसके बाद क्या होता है? हलते चलते वर्क, उसका वर्क करता है वो, लेकिन पूरी चेतना अंदर समाविष्ट है। अभी उसकी चेतना बाहर नहीं है, पूरा अंदर है। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कुछ ने गाली दी, ठीक है, अच्छा बोला, ठीक है, वो उसके अंदर पड़ता है सहजता से, बाय डिफॉल्ट वो उसमें से निकल जाता है, क्योंकि अभी चेतना अंदर की तरफ प्रयाण करने लगी है, अंदर की तरफ जाने लगी है, कंटिन्यूअसली वहन कर रही है अंदर की ओर। तो वो सब चीजों से अपने आप परे हो जाता है। एक बार मैंने अपने साथ चैनल पर कहा था एक वीडियो में, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, छूट जाना चाहिए। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई हो जानी चाहिए। आपको कुछ देखना नहीं, दिखाई दे जाना चाहिए। जहां जहां आपने कुछ करने की ट्राई की, वहां आपका मन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और जहां मन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां भगवान चैतन्य, परम तत्व चैतन्य आपसे योजनों दूर चले जाते हैं। वो बोलता ही यही है कि आपके मन जो है, वो मन के अंदर जो भी मन है, तो आपके 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार है। और ये जो 6 विकार है, वो आपकी अशुद्धि है। वो अशुद्धि है मीन्स फिर आप पहले स्टेज पर आ गए। शून्यता है ही नहीं, शून्यता है ही नहीं। चेतना आएगी ही नहीं, चेतना आएगी नहीं, चेतना का विस्तृतीकरण होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो सब मन का खेल है, सब मन का खेल है। मन को मारना नहीं है, मन को डाइवर्ट करना है। जो मन बाहर भटकता है, उसको अंदर भटकाना है। भटकना तो है, वो उसका स्वभाव है, नहीं रुकेगा। मन भटकना ही है, भटकता ही है, उसको भटकना ही है, लेकिन अंदर की ओर, बाहर नहीं। जितना अंदर भटका, उतनी वो बुराइयां बाहर निकलती जाएगी, उतना शून्यावकाश बढ़ता जाएगा, उसका विस्तृतीकरण बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, सतोरिया होने लगेगी। जिनमय से सतोरी तक पहुंचेंगे, सतोरी से समाधि तक पहुंचेंगे। और समाधि में जब एक बार सूरज उग गया, समाधि में लिप्त हो गए, फिर एकदम आप मंदिर के द्वार पर जाके खड़े हो गए। बस अभी आपको परम चैतन्य परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं, उसके पास, उसके अंदर समाविष्ट होने वाले हैं। कई लोग वहां से वापिस आ जाते हैं पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। वो भी यहाँ पर काम में अपना रोल प्ले कर लेते हैं कई बार। एकदम अंतिम अवस्था में जाने के बाद, समाधि में जाने के बाद, ऐसा कभी मत सोचना कि वो समाधि में, वो अवस्था में पहुंचने के बाद फल एकदम टूटने की कगार पर है, लेकिन टूट नहीं रहा है और वापिस आ गए। होता है ऐसा। इसलिए रास्ता बहुत कठिन है। और ये एक बिल्कुल मत सोचना कि वो वापिस आया, उसकी कुछ विकार बाकी नहीं। अगर विकार बाकी होते तो समाधि तक पहुंचता ही नहीं आदमी, सतोरी से आगे बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन वो सब पूरा या क्रॉस करके वो अभी समाधि में पहुंच गया है, तो लेकिन विकार तो कभी के समाप्त हो गए। लेकिन कभी 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 शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमारी हुई शून्यता से। शून्यता लाने के लिए सबसे जरूरी क्या था? ध्यान। और दूसरी चीज क्या जरूरी थी? करुणा। आप प्राणी मात्र में करुणा देखो, लेकिन वो करुणा आपके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। वो करुणा आपको समाधि में जाने के बाद वो करुणा भी छोड़नी पड़ती है। लेकिन करुणामयी आदमी, करुणामयी हृदय उस टाइम उसको बाधा रूप बनता है निर्वाण के लिए। जो सीढ़ी पकड़ के हम ऊपर तक चढ़े, वो सीढ़ी को हमें उस लास्ट पेज पर छोड़ देनी होती है, वो नहीं छूटती है। वो करुणा नहीं छूटती है। और करुणा न छूटने के कारण, ये बुद्ध की लैंग्वेज है, मेरी नहीं, करुणा न छूटने का कारण कि एक और जन्म, फिर से करुणा छोड़ने की प्रैक्टिस करने का जन्म।
वो तो प्राप्त कर लिया आपने जो प्राप्त करना था, लेकिन निर्वाण के लिए टूटा, टूटने की कगार पर हुआ फल टूटा नहीं, एक और जन्म और टूटता है। लेकिन अभी ये तय है कि अभी एक या दो जन्म में टूटेगा जरूर वो, क्योंकि अभी वापिस जाना नामुमकिन है। तो ये ध्यान की 3 अवस्था है जो मैंने आपको बताई। थोड़ा सा वापिस फर्स्ट अवस्था में आना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट अवस्था है शून्यावकाश। वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अगर बेस ही नहीं है तो इमारत नहीं बनेगी। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, आई डोंट नो, काफी सारे लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरा उसको समझने, उसको देखने का अंदाज थोड़ा अलग है। वो ऐसा है, इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउट फोर्स, लाइफ एंड्स। एग इज ब्रोकन बाय द आउट फोर्स, लाइफ एंड। एक चिकन अंडे की बात करते हैं, एग इज ब्रोकन बाय द आउट फोर्स, लाइफ एंड्स। जो लोग हम अंडे लाते हैं, जो लोग खाते अंडे लाते हैं, तोड़ते हैं कुछ भी बनाने के लिए, लाइफ एंड्स, उसमें से चिकन का बच्चा नहीं निकलता है। अगेन, if an egg is broken by the out force, life end. If egg is broken from the inner force, life begins. Egg is broken from the inner force, life begins. अंदर से अभी इसको आध्यात्मिक वे पर उसको समझो। आपको अंदर से टूटना बहुत जरूरी है। अपने अंदर शून्यता का आविर्भाव करने के लिए अंदर से टूटना बहुत जरूरी है। और अंदर से टूटना क्या होता है? जिसके ऊपर आपकी पूरी आसक्ति है, उसी के ऊपर ईश्वर वार करता है, उसी को आपसे अलग कर देगा कुछ न कुछ फॉर्म में। मानो कि एक हस्बैंड एक वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, 5-10 साल बहुत प्रेम से एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते हैं। अचानक से वाइफ को मैसेज मिलता है, हस्बैंड ऑफिस से आते वक्त कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पूरी तरह से डिस्टर्ब, टूट जाती है। अब क्या करूंगा, क्या मेरी जिंदगी रही, पूरी जवानी से बुढ़ापा तक कैसे जिंदगी कटेगी। काफी सारे विचार, पूरी तरह से अंदर से टूट जाती है। आदमी जब टूटता है तब ईश्वर उसे, परम चैतन्य परमात्मा उसे 2 रास्ते देते हैं। तय तुम्हें करना है, परमात्मा कुछ नहीं करते। तय तुम्हें करना है, तुम्हें क्या करना है। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे पास दूसरा रास्ता यह है कि तुम कैसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते कुछ भी अपना लो, अपना रास्ता खोज लो और जीते जाओ, हो गया। दूसरा रास्ता यह है कि वो टूटे हुए दिल से आप किस तरह से उसमें से ओवरकम वो सिचुएशन को ओवरकम करते हैं, उसमें से बाहर आते हैं। कितने फोर्स से, इनर फोर्स से आप उसमें से बाहर आते हैं, और आपका जो प्रोग्रेस होता है वो कैसे होता है। देखो, वो प्रोग्रेस कोई भी फॉर्म में हो सकता है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक फॉर्म में ही होना चाहिए। आध्यात्मिक फॉर्म में होता है तो अच्छा है, जन्म जन्म के चक्र से निकल जाएंगे, लेकिन वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। आपने देखा बस एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, पढ़ना उसकी बायोग्राफी, समझ में आएगा कौन सी परिस्थिति में कितनी मुसीबतों में से वो बाहर निकला है। आप सोच भी नहीं सकते। और आज कहां पर है। फेसबुक के सीईओ, आपको शायद पता होगा, 3rd ईयर में उसको हार्वर्ड में से, कॉलेज से निकाल दिया गया था। मुझे नहीं पढ़ना है उसके अंदर, लेकिन आदमी टूटता है। जो टूटा उसी ने मिरेकल किया है। टूटने से बाहर सिवा किसी ने कुछ नहीं किया। कोई भी बड़े आदमी की आप लाइफ स्पान देखो, आप लाइफ देखो, आप प्रीवियस लाइफ देखो, समझ में आएगा। ये मैं सिर्फ सांसारिक बात कर रहा हूं। अगर संसार में कुछ पाने के लिए टूटना जरूरी है तो आध्यात्मिक लेवल पर परम चैतन्य तत्व को पाने के लिए किस हद तक टूटना पड़ेगा वो समझो। मैं चैतन्य की बात करता हूँ, आध्यात्मिक की बात करता हूँ। संत तुलसीदास, उसकी वाइफ ने उसको तोड़ा, उसके अहम पर ऐसी चोट मारी कि वो श्री राम को प्यारे हो गए। टूटना जरूरी है। और इसीलिए शायद शास्त्रों में कहा गया है कि दुख जब भी भगवान देता है वो अपने कुछ अच्छे के लिए देता है। शायद मैं जो समझता हूं इसीलिए कहा गया है। बोलना सहज है, उसमें से पास होना काफी मुश्किल है। क्योंकि जब हम टूटते हैं उस टाइम
माइंड, बुद्धि, मगज काम करने बंद कर देता है, बिल्कुल बंद करता है। कुछ रास्ता सुझाई नहीं देता है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देगा आपको, कुछ सूझता नहीं है। और उसी में से आपको जो आपकी चेतना थोड़ी बहुत उस समय काम करती है, उसका सहारा लेके आपको आगे बढ़ना होता है। और उस टाइम आप अपने चेतना के साथ कितना इन्वॉल्व होके वो सिचुएशन को टैकल करके उसमें से बाहर निकलते हो, egg is broken from the by the inner force, life begins। आपकी जिंदगी वहां से स्टार्ट होती है। मैंने तीनों एग्जांपल दिए, सांसारिक एग्जांपल भी दिए, मैंने आध्यात्मिक एग्जांपल भी दिया, संत तुलसीदास। सब टूटे हैं, टूटना जरूरी है, टूटना जरूरी है। कोई भी मुसीबत से घबराना मत, टूटना जरूरी है। जब अगर आप सही रास्ते में, सही मायने में अच्छे रास्ते पे चल रहे होते, आपने कुछ गलत नहीं किया है किसी के भी साथ, आपका ऐसा स्वभाव ही नहीं है आप कुछ गलत करो, और आप इतने कॉन्शियस है आप कुछ भी बुरा ना करने के लिए, और आप टूटते हो, तो समझ लेना वो ईश्वर का प्रसाद है। लेकिन वो प्रसाद तभी पता चलेगा जब आप इनर फोर्स से, चेतना से जागरूक होके उसमें से बाहर आके, जब आपकी लाइफ बिगिन होगी, लाइफ बिगिन होगी, तभी पता चलेगा कि ये टूटना क्या हुआ था। और वही शून्यावकाश है, वहीं से शून्यावकाश की शुरुआत होती है। मेडिटेशन आपको ये सिखाता है। ध्यान के ये 3 प्रकार जो मैंने बताए, ध्यान रखना, शून्यावकाश, जिनमोय, दूसरा जो था सतोरी। सतोरी में से जैसे मैंने बताया कि आपको स्पार्क होगा, कुछ दिखाई दिया, आपकी श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा और सतोरी दोनों का योग समाधि है। श्रद्धा और सतोरी का योग समाधि है, भगवान बुद्ध ने यह कहा है। तो आज मुझे ये 3 बातें करनी थी कि ये क्या होता है, श्रद्धा और सतोरी। निर्वाण के एक क्षण पहले की जो स्थिति है वो समाधि है। निर्वाण वो अंतिम अवस्था है, लेकिन उसके एक क्षण, मैंने बोला फल टूटता है, बस टूटने की कगार पर खड़ा है, टूटता नहीं है। वो एक क्षण पहले, एक टूट गया तो टूट गया बस, एक क्षण पहले की जो अवस्था है वो समाधि है। निर्वाण के एक क्षण पहले की अवस्था वो समाधि है। और जब समाधि लग जाती है, सतोरी से समाधि, एक तल से आदमी दूसरे तल पर पहुंच जाता है, एक तल तोड़ के दूसरे तल पर, बस। और वो तल पर पहुंचने के बाद वापिस आना नामुमकिन, बस एक रास्ता मिल गया, देख लिया जो देखना था, आगे जाओ बस। तो ये जो थे शून्य का आविष्कार, सॉरी आविष्कार नहीं, शून्य का आविर्भाव, शून्यता, जिन्मय, वो शून्य प्रगाढ़ होता जाता है, वो शून्य जागृत होते जाता है, सतोरी। और जागृतता की अवस्था का व्यापक होना, साधना। ये 3 ध्यान की अवस्था है। योगी लोग हैं, इसी रास्ते पर चलते हैं। हर एक को चलना होता है, हर एक को, उसके सिवाय आपके पास कुछ है ही नहीं। 2 मिनट बात करके मैं अभी बंद करूंगा, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गई है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हो। जो मैं जानता हूँ, सतोरिया तक तो मैं जानता हूँ, समाधि नहीं जानता हूँ, नहीं पता है, सिर्फ पढ़ा है। अगर ईश्वर की कृपा रही तो कभी वहां पर भी पहुंच जाएंगे, ये नहीं तो और कोई जन्म में, लेकिन पहुंचना तो जरूरी है, पहुंचना तो है बस। हाँ, सतोरिया जानता हूँ मैं, लेकिन ये भी अगेन बोलने की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस। करते जाओ करते जाओ, अपने आप सब कुछ दिखाई भी देगा। पढ़ाई, नॉलेज भी अपने आप आता जाएगा, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाकी काफी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में पढ़ने के लिए कि वो पढ़ते गए तो इसमें आपकी जिंदगी निकल जाएगी और कुछ कर नहीं पाएंगे। जो करना है वो नहीं करना है, वहां पर अपनी इंटेलेक्चुअलिटी यूज करनी है। कितना पढ़ना है और कितना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। वही चीज पढ़ो जो ब्रह्म तत्व से निकली हुई है, या जैसे कि संत ज्ञानेश्वर ने, मैंने बताया था कि ध्यान में बैठ गए, 5000 साल वापिस चले गए। श्री कृष्ण जी ने
कुरुक्षेत्र में जो गीता जी अर्जुन को की थी, अर्जुन को दी थी, जो गीता का ज्ञान दिया था, वहां जाके वहां सुनने के बाद जो गीता लिखी वो ज्ञानेश्वरी गीता है। वशिष्ठ रामायण, रामायण हो जाने के पहले, कई साल पहले वशिष्ठ जी ऋषि ने रामायण लिख डाली थी कि ऐसा होने वाला है, और अक्सर ऐसा हुआ है। तो ऐसे परम परम पूज्य चैतन्य स्वरूप जो भी लोग हैं, उनकी पुस्तक पढ़ो। बाकी जो लोग बोलेंगे करेंगे, सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं होगा, सिर्फ बातें होगी, और बातें आपको हमेशा गिराएगी गिराएगी। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया मेडिटेशन के बारे में। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई प्रेफरेंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर क्वेश्चन है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।